सम्मानित बंधुगण, अभी हम मन को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है और कार्य है वो सबसे पहले मन की वर्किंग को समझना है और मन को जीतना है। आज संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है, नाना प्रकार के जो झमेले हैं, नाना प्रकार के जो हम देख रहे हैं समस्याएं, इन सब का कारण मन है। सुख और दुख का कारण भी मन है, मुक्ति और बंधन का कारण भी मन है। इसलिए कहा गया मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षो। मन ही आपको जीवन को बांध देता है, समस्याओं में डाल देता है और मन ही आपको मुक्त कराता है। वह एक कथा पहले भी हमने चर्चा की होगी कि एक व्यक्ति अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने जा रहा था। रास्ते में उसको एक पान की दुकान में खड़ा हुआ तो वहाँ पर वह एक तोता था, एक पिंजरे में बंद। बोला, आप कहाँ जा रहे हो? बोला, अपने महाराज जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। कहा कि वो क्या करते हैं? बोला, वो बंधन छोड़ होते हैं, बंधन से मुक्त होने का व्यक्ति को रास्ता बताते हैं, बंदी छोड़ होते हैं गुरु महाराज। बोला, मैं भी पिंजरे में बंद हूँ, मेरा भी कोई उपाय पूछ देना कि मैं पिंजरे से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। जब जीवन मरण के चक्र से मुक्त कराते तो इसमें भी कोई उपाय बता देंगे। उसने कहा, देखो मैं प्रयास करूँगा। तो वह गया, गुरु महाराज के दर्शन किए और उसके बाद उसने कहा, महाराज जी, एक तोते की ये समस्या थी कि वह कह रहा कि मुक्त कैसे होऊंगा, इसका कोई उपाय है तो बताइए। इतनी बात सुनते ही महाराज जी, गुरु महाराज बेहोश जैसे हो गए, मूर्छित होकर पड़ गए। वो डर गया कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो कि मेरे महाराज जी इस तरह से मूर्छित जैसे हो गए, बेहोश हो गए। दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई, वो आ गया। रास्ते में फिर वो तोता मिला, उसमें तोते का मालिक कहीं गया हुआ था। तोते ने कहा, भैया तुमने मेरी बात पूछ दी। बोला, अरे भाई तुम्हारी क्या बात पूछूं, तुम्हारी बात से तो समस्या पैदा हो गई। महाराज जी बेहोश हो गए, ऐसे हो गए जैसे शरीर में जान ही नहीं है, मुर्दे की तरह हो गए। इसलिए मेरी दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने नहीं पूछा। तोता रमज को समझ गया। उसके बाद उसने क्या किया, तोते ने अपने ऐसे कर दिया जैसे मुर्दा हो गया हो, श्वासों को रोककर मुर्दे की तरफ पड़ गया। थोड़ी देर में मालिक आया, देखा तोता रोज तो बोलता था, अभी तो बोल भी नहीं रहा, मुर्दे की तरफ पड़ा है। पिंजरा खोला, हिला उलू के देखा तो ऐसा लगा कि ये मर गया है। अरे बोले, मरे हुए को पिंजरे में क्यों रखना? उसने बाहर फेंक दिया। जो ही फेंका वो उड़ गया। बोला, मेरी समझ में आ गया कि मुक्ति का तरीका क्या है। तो सज्जनों, ये मन को मौन कर देंगे, हम मन को जीरो बना देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। आप कहोगे जी जीरो कैसे होता है? क्योंकि आपको किसी व्यक्ति से मिलना है और बीच में कोई दलाल है जो मिलने नहीं दे रहा है, तो जब तक दलाल नहीं हटेगा आप मिल नहीं सकते। या दोनों के बीच में मान लीजिए कोई पर्दा लगा हुआ है, आप पर्दे के इधर हैं, दूसरा व्यक्ति पर्दे के उधर है, तो जब तक पर्दा नहीं हटेगा आप नहीं देख सकते। ऐसे हमारे इस आत्मा और परमात्मा के बीच में ये मन बाधक है और इतना कॉम्प्लेक्स है ये मन, इतना इसको समझना इतना अजीब है कि ये समझ में आ जाए इसकी वर्किंग तो बहुत बड़ा हमारे जीवन में उपलब्धि हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम इसकी वर्किंग को समझने लगते हैं। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता, जनरली व्यक्ति सोचता है मैं ही मन हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ। ये बात जब समझ में आती है तो धीरे धीरे मन की वर्किंग समझ में आती है। मन में इच्छाएं कैसे होती है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है, मन के दो रूप हो जाते हैं। उसको फिलोसोफर लोग, दार्शनिक लोग क्या कहते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। जब ये मन बाएं ब्रेन के मस्तिष्क के बाएं भाग में जुड़ता है तो ये कॉन्शियस माइंड है। हम दिन भर जो काम करते हैं कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं और हम इसी को सब कुछ मानते हैं, जबकि सज्जनों ये कुछ भी नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड के सामने ये कॉन्शियस माइंड कुछ भी नहीं है। विचित्र है सब कॉन्शियस माइंड
और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जब ये मन मस्तिष्क के दाहिने भाग से जुड़ता है, ब्रेन के राइट पोर्शन से, राइट ब्रेन से जब ये मन कनेक्ट होता है, तब इस मन में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सब इसमें स्पेशल पावर्स आ जाते हैं। इसको भविष्य दिखने लगता है, इसके निर्णय सही होने लगते हैं, जो भी इसके द्वारा काम करते हैं वो सब काम परफेक्ट होने लगते हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हर काम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ ही नहीं, मेरा हर काम परफेक्ट हो। परफेक्शन की इच्छा हम सब के अंदर है कि मैं एक परफेक्ट लाइफ लीड कर सकूं। मैं जो भी करूं, मेरे हर काम में, हर एक्शन मेरा परफेक्ट हो। सज्जनों, इच्छा तो हमारी है, इसका फॉर्मूला क्या है? हाउ कैन वी स्पेंड अ परफेक्ट लाइफ? हाउ कैन आवर ऑल एक्शंस बी परफेक्ट? इसका सिंपल फॉर्मूला है सज्जनों, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, इसमें रोल किसका है? डोमिनेटिंग रोल किसका है? हमारे कॉन्शियस माइंड का है। और कॉन्शियस माइंड का मतलब है मन जब बाएं ब्रेन से जुड़ा हुआ है। बाएं ब्रेन को कहते हैं हम लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन के हर निर्णय सही नहीं होते हैं। लॉजिकल ब्रेन को साइंस की भाषा में कहते हैं क्लोज्ड वन विथ लिमिटेड कैपेसिटी। ये सीमित क्षमता वाला भाग है। इसके अंदर डेली यूज़ के लॉजिक, एनालिसिस, कॉशन, ये जो हमारे डेली यूज़ के काम है, ये सब इसमें कनेक्टेड रहते हैं, इससे ये जुड़ा रहता है। ये क्षमताएं इसके अंदर है, पर इसके अंदर विशेष पावर्स नहीं है। और इसी के सारे में हम सोचते हैं कि मैं जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। हम भगवान को भी मानना छोड़ देते हैं, सृष्टि भी ऑटोमेटिक बनी है कहने लग जाते हैं। और यही अहंकार हमारे जीवन के नुकसानदायक होता है। सज्जनों, बाएं मस्तिष्क की लिमिटेशन है। इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो पता लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। सोक्रेट से जब पूछा गया कि आपको लोग इतना विद्वान क्यों मानते हैं, क्या है उसका कारण, सोक्रेट्स ने कहा बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। मैं जानता हूँ कि मैं अभी कुछ भी नहीं जानता, बहुत कुछ जानना बाकी है। और ये बात हमको समझनी चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इस सृष्टि को देखते हुए। सिकंदर को जब एक बार अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ, तो उसका जो शहर था, उसके गुरु ने कहा ज़रा विश्व का नक्शा लाओ। लाए, बोले ज़रा इस शहर को दिखाना जाके तुम राजा हो। वो एक डॉट के रूप में भी नहीं मिल रहा था। तो गुरु ने कहा कि सिकंदर, तू इतने का तो राजा है। तो सज्जनों, अगर पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को हम स्टडी करें तो हम क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये जो अभिमान है कि मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, ये हमारा मिथ्या अभिमान है। और ये अभिमान पैदा होता है बाएं ब्रेन में, जब कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है, जब मन बाएं ब्रेन से जुड़ता है। जब हम मन को दाहिने ब्रेन से कनेक्ट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में स्पेशल क्वालिटीज आ जाती है। क्योंकि कहते हैं कर्म ही जीवन में सब कुछ बड़ी चीज़ है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इसलिए हम अपने कर्मों को जितना ब्यूटीफाई करते जाएंगे, जितना अपने एक्शंस को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे, उतना ही रिजल्ट भी अच्छे आने लगेंगे। जीवन में रिजल्ट हमारे कर्मों पे जब डिपेंड है तो हमने क्या करना है? अपने कर्मों में परफेक्शन लाना है, अपने कर्मों को बेस्ट बनाना है। इसलिए कहा फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द फ्यूचर, मेक योर प्रेजेंट बेस्ट। प्रेजेंट को बेस्ट बनाना, प्रेजेंट में की समस्याओं को सुलझाते हुए आज का दिन आनंद से बिताना। आज के एक्शंस हमारे जितने ब्यूटीफुल होंगे, जितने श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे, हमारा जीवन उतना ही सुखमय और सफल जीवन बनता चला जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट लाइफ को, आज के दिन को बढ़िया से बढ़िया बनाएं। तो इसका तरीका क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का,
कुशलतापूर्वक कर्म करने का फॉर्मूला क्या है? तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता लाने का फॉर्मूला योग है। अगर आपने जीवन में योग को अपना लिया, योग को जीवन में धारण कर लिया, तो आप अपने कर्मों को बेस्ट, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो सज्जनों, वो योग क्या है? योग दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल योगा, एक मेंटल योगा। फिजिकल योगा तो जिसको योगासन, आसन, प्राणायाम, दो तरह की चीज़ें तो आपने, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत सी किताबों में भी आपने पढ़ा होगा। व्यक्ति बहुत तरह के आसन करते हैं, सर्वांगासन, चक्रासन, हलासन, शीर्षासन, अनेक आसन है। उन आसनों के पीछे जो साइंस है वो क्या है कि ये थायराइड ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड लचीला रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, तो आपकी सारे ग्लैंड्स की फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। ऐसे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, वो सारी नसों को संभालती है। तो ये दो चीज़ आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। वैसे तो लाइफ में जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल है, ब्रेन से भी, शरीर से भी, जितना फ्लेक्सिबल जो व्यक्ति है वो उतना जीवन को आनंद से जीता है। और जो टाइट हो जाता है वो टूटता है। आप देखिए, आप जब पेड़ की जो कोमल होती है उसको आप चाहे जिधर मोड़ दो, और जब सूख जाती है तो आप मोड़ोगे तो टूट जाती है। दांत व्यक्ति के टूटते हैं क्योंकि दांत सख्त है, जिह्वा फ्लेक्सिबल है। तो शरीर आपका फ्लेक्सिबल रहेगा, ये थायराइड ग्लैंड और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ फ्लेक्सिबल रहेगी तो शरीर में रोग कम आएंगे। तो अगर आप आसनों की साइंस को देखेंगे, किसी में ऐसे मोड़ा जाता है और किसी में ऐसे मोड़ा जाता है। उल्टा सीधा जब मोड़ते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लचीला रहता है, और ऐसे ही इसको ऊपर नीचे करते हैं तो थायराइड ग्लैंड भी फ्लेक्सिबल रहता है और ये पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। पर ये हो गया फिजिकल योगा। लोग प्राणायाम करते हैं, श्वासों को लेना, उसको रोकना, छोड़ना, प्राणायाम की बहुत सी क्रिया करते हैं, नेति धोती करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। ये सब शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ये सारे योगासन, योग की प्रक्रिया है। पर ये सब हुआ फिजिकल योगा। एक योगा है जो मेंटल योगा, जो मन से कनेक्टेड है। इस शारीरिक योगा में मन का इतना रोल नहीं है। थोड़ा बहुत मन को हल्का करता है ये, क्योंकि शरीर और मन वैसे रिलेटेड है। तो शरीर जब हल्का होता है, थोड़ा मन व्यक्ति का हल्का होता है। पर मेंटल योगा जो है, वह योग कर्मों में कुशलता लाता है। उस योग को अगर हम अपना लेते हैं और उस योग में हम जितनी प्रगति करेंगे, हमारे कर्म उतने ही श्रेष्ठ और अंत में परफेक्शन में को प्राप्त कर लेंगे। वो जो मेंटल योगा है उसको हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसी को राजविद्या कहा गीता में कि सब विद्याओं का राजा है। सब तरह की साधना, जितनी भी आपने बहुत से गुरुओं की बहुत सी साधना है, उन सब साधनाओं का राजा ये मेंटल योगा है। पर सज्जनों, वो मेंटल योगा क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। वो राजविद्या क्या है जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं ये सब विद्याओं के राजा है और अति गोपनीय है। अति गोपनीय मतलब सेक्रेट ऑफ सेक्रेट्स। बोलने में नहीं आती, पढ़ने में नहीं आती, सुनने में नहीं आती, वह विद्या राजविद्या है। आजकल तो लोग बड़ी बड़ी लेक्चर देते, कहते यही राजविद्या है। तो सज्जनों, गोपनीय कहाँ हुई है? राजगुह्यम का मतलब होता है गुप्त में भी राजा, गोपनीय वस्तुओं का भी राजा। जिसको अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो मेटाफिजिकल है ये। परा विद्या है। परा विद्या का मतलब होता है इंद्रियों और बुद्धि से परे, ब्रेन से, ब्रेन भी जिसको ग्रास्प नहीं कर सकता,
इंद्रियों के द्वारा जिसको आप अनुभव नहीं कर सकते, विज्ञान का कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको अनुभव नहीं कर सकता, उसको कहा गया राजगुह्यम, अति गोपनीय, मेटाफिजिकल। या अनेक वर्ड्स एक ही चीज़ को लेके है। तो वह जो राजविद्या है, कहते हैं उसका फल भी इमीडिएट है। आजकल लोग कहते हैं आप प्रैक्टिस करते जाओ, एक दिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इस आशा में हम अनेक प्रकार के पूजा पाठ, प्रेयर सब कुछ करते हैं कि कभी न कभी मुझको इसका रिजल्ट मिलेगा। पर सज्जनों, एक्चुअली ये नहीं है। खाना आप खाते हैं उसी समय प्यास मिटती है, भूख संतुष्ट होती है। पानी पीते हैं उसी समय आपको प्यास मिटने का, संतुष्टि का अनुभव होता है। कोई चीज़ खाते हैं उसका टेस्ट उसी समय आपको पता लगता है, ये नहीं 10 दिन बाद पता लगेगा। तो जो एक्चुअल राजविद्या है वह करते समय ही रिजल्ट हाथों हाथ देती है। इसलिए उसको गीता में कहा प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम, कि प्रत्यक्ष फल, तुरंत फल देने वाली है और करने में अति सरल। लोग कहते हैं बहुत कठिन है, कहते अरे थर्ड आई खोलना, तीसरा नेत्र खोलना, राइट ब्रेन को एक्टिव करना तो बहुत कठिन काम है, बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हतोत्साहित कर देते हैं। पर कहते हैं कर्तुम अव्यम का मतलब होता है कि करने में अति सरल है, मेहनत ही नहीं है। वह योग एक्चुअल योग है, वह मेंटल योगा है। उसको आप अगर टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो मेटाफिजिकल योगा है। और योग का दूसरा शब्द मेडिटेशन है। तो आजकल मेडिटेशन को लेकर अनेक प्रकार के पंथ चले हुए हैं, सब कहते हैं मेरा मेडिटेशन श्रेष्ठ है। पर सज्जनों, निर्णय कैसे करेंगे आप? इसीलिए ये शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया, मेटाफिजिकल मेडिटेशन। जो मेटाफिजिकल मेडिटेशन अगर हमको सिखा देता है वो सचमुच में श्रेष्ठ है, जिसमें ब्रेन का उपयोग नहीं है, इंद्रियों का उपयोग नहीं है, भाषा से परे वह योग है, इंद्रियों से परे वह योग है, यहाँ तक कि ये लॉजिकल ब्रेन से भी परे वह योग है। लोग कहते हैं वीडियो देख के मैं योग करूँगा। सच में वीडियो कौन देखता है? आँख देखती है, कान सुनता है और बायां मस्तिष्क उस पर मनन करता है। ये तीनों फिजिकल है। तो आपने YouTube से, वीडियो से जो लोग योग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं वह बुरी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ भला है। पर जो वास्तविक योग है, जिस योग को बच्चा गर्भ के अंदर भी प्रैक्टिस करता है, आप लोग कुछ मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर सज्जनों मैंने लाइफ में थोड़ी बहुत रिसर्च भी करके देखा कि क्या बच्चा सचमुच में गर्भ में कुछ प्रैक्टिस करता है, रियली करता है। वह जो योग साधना गर्भ में करता है वह श्रेष्ठ योग है। वहाँ बाहर का कोई गुरु भी नहीं था, बाहर की कोई संस्था भी नहीं थी। उस योग को डायरेक्ट आप नेचर कहिए, ईश्वर कहिए, वह कॉस्मिक पावर कहिए, तो भाषा का फर्क है, उसने डायरेक्ट सिखाया वहाँ पर। और ये भी नहीं हो सकता एक जगह के बच्चे ने अलग योग किया होगा प्रैक्टिस, दूसरी जगह वाले ने अलग किया होगा। गर्भ में अगर किया तो सारे विश्व के बच्चों ने एक ही योग प्रैक्टिस किया है। वह योग हमको सीखना पड़ेगा। उस योग साधना में उसका प्लस पॉइंट क्या है कि जब उस योग का आप धारण करते हैं, चूँकि वह ब्रेन से परे है, लॉजिकल ब्रेन से परे है, तो जब हम अपने मन को उस चीज़ में जोड़ते हैं, उस मेटाफिजिकल वस्तु में जोड़ते हैं, तो मन की एनर्जी ब्रेन के राइट पोर्शन को एक्टिवेट करती है। मन उसमें दाहिने ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है। तो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड से हम काम करते हैं तो हमारे एक्शन औरों से सुंदर होने लगते हैं, और उसमें जब हम पूरी तरह आरूढ़ हो जाते हैं तो हमारे एक्शन में परफेक्ट हो जाते हैं। वह स्थिति खैर बहुत ऊपर की स्थिति है, जिसके लिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू निरंतर साधना भी कर और युद्ध भी कर, मतलब अपने कर्मों को भी कर। तो सज्जनों, ऐसी भी एक स्थिति होती है जहाँ कंटिन्यूस साधना में लगे हुए हैं और आपका शरीर काम कर रहा है,
हम कुछ लोग पहले नकल करने लग जाते हैं, बोले मेरा तो 24 घंटे हो रहा है। सज्जनों, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत ऊपर की स्थिति है, वह एनलाइटनमेंट की अवस्था है, विधेय की अवस्था है, जो अवस्था राजा जनक को प्राप्त हुई थी। जब सुखदेव ऋषि आते हैं, कहते कि उनको शक होता है कि ये तो राजा है, सारी सुखों को राजमहल में रह रहा है, सारी इसकी रानियां हैं, सारे भौतिक सुख साधन से परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति को मैं अपना गुरु बनाऊं, जो कि मैं एक सन्यासी। कहते हैं गृहस्थी का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी। वैसे सन्यासी किसी को प्रणाम करे तो पाप लगता है, कहते हैं गृहस्थी अगर उससे प्रणाम कराता है, पर सन्यासी अविनाशी को प्रणाम कर सकता है। अविनाशी का मतलब वह व्यक्ति जिसने विधेय अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, एनलाइटनमेंट का अवस्था प्राप्त कर लिया हो। जैसे भगवान राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, नानक थे, कबीर थे, वो वह अवस्था थी जो विधेय की अवस्था थी। तो सुखदेव को शक हुआ कि मैं जन्मजात योगी और ये गृहस्थी, और मेरे पिताजी कह रहे हैं इसको, इसके पास उनको मेरा राजविद्या का ज्ञान मिलेगा। शंका पैदा हो गई। और राजा जनक के पास जब गए तो राजा जनक समझ गए कि इसके मन में शंका है, तो शंका का निवारण तो करना जरूरी है। तो मेरी अवस्था विधेय की अवस्था है, मैं संसार के सुख भोगते हुए भी इससे निर्लिप्त हूँ। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, हाथ में कटोरा दिया, तेल से लबालब भरा हुआ। आप कई बार होते हैं ना, दूध भरा हुआ हो तो आप एकदम आराम से ले जाते, भाई छिटक न जाए। दे दिया, बोले अब मेरा पूरा राजमहल और रनिवास, पूरा हर कमरा, हर पूरा राजमहल घूम के आ जाओ। तो बोले एक शर्त है, इसमें से एक ड्रॉप भी गिर गया जमीन पे, 2 जल्लाद साथ में दे दिए, बोले तुम्हारा सिर तुरंत काट देंगे। उनका आदेश दे दिया, अगर इस कटोरे से एक बूंद भी गिरती है तो सिर काट देना, और भेज दिया। अब बेचारा सुखदेव उस कटोरे को लेके धीरे 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 जा रहा है। उसका कंसंट्रेशन कहाँ है कि कटोरे के तेल में है, अगर एक बूंद छिटक गई तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बहुत प्रयास से, बहुत आराम से ले जाके पूरा करके वापस आ गया और कटोरा राजा को वापस किया। जनक ने पूछा, सुखदेव तुमने क्या क्या देखा? सब महल घूम के आ गए। बोला जी घूम के आ गए। बोले देखा क्या क्या देखा, क्या क्या उसकी खूबसूरती देखी? बोला महाराज क्या देखता, मेरा सारा कंसंट्रेशन तो इसमें था कि ड्रॉप गिर जाए तो मेरी जान आफत में आ जाएगी, इसलिए घूमा सब कुछ, देखने का मजा कुछ नहीं आया। देखा भी सब कुछ पर कुछ समझ में, वह मन तो इधर लगा हुआ था। बोले अच्छा ठीक है। खाने को बिठा दिया, खाने में नमक नहीं डाला उस दिन, कह दिया बिना नमक का खाना बना दे, और ऊपर एक तलवार लटका दी, कच्चे धागे से तलवार कि कभी भी टूट के उसके सिर पे गिर सकती, ठीक उसके सिर के ऊपर लगा दी, और ऐसी स्थिति कि वह कभी भी गिर सकती है, इतना कच्चा धागा उसमें लगा हुआ है। सुखदेव ने देखा कि ऊपर तो ये लगे ही है, खाना खा रहा है, ध्यान ऊपर है कि कहीं ये तलवार मेरे गिरे तो मुझे साइड में होना पड़ेगा, नहीं तो सिर छेदन कर देगी। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पूछा कैसा स्वाद रहा? बोले महाराज खाना तो खाया, स्वाद का पता नहीं। बोले क्यों? बोले मेरा ध्यान तो उस तलवार पे था, वो कच्चे धागे से लटकी हुई तलवार कब गिर जाए मेरा सिर काट दे, तो मैं तो वहाँ कंसंट्रेटेड था। बोले सुखदेव यही अवस्था है एक विधेय पुरुष की होती है, एनलाइटेंड महापुरुष की होती है। वो सारे कर्मों को करते हुए भी कर्मों से अलग रहता है। तभी कहा निर्बंध बधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहा भी सोए। वो उस स्थिति में रहता है, इसलिए वह इनसे अलग रहता है, उसके सारे एक्शंस अलग होते हैं। तो सज्जनों ये क्या है ये योग? हम मन को पहले तो मेटाफिजिकल जो साधना है, जो राजविद्या है, जिसको राजगुह्यम भी कहा गया, वो जो महायोग है,
इसको पहले तो हमको सीखना पड़ेगा। इसको कैसे प्रैक्टिस करना और सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस योग में इंद्रियों का प्रयोग नहीं है, इस योग में बुद्धि का भी उपयोग नहीं है। तो ये योग को आप कैसे करेंगे? ये डायरेक्ट उस शक्ति में मन को जोड़ने का योग है। हम ये तो मानते हैं हमारे अंदर कोई शक्ति है जिसके कारण हमारा शरीर चल रहा है, पर वो शक्ति क्या है, कैसी है, हम उसको नहीं जानते। एक ही एनर्जी से सारा संसार बना है, ये तो अब विज्ञान भी स्वीकार कर रही है। एक स्पंदन की शक्ति से सारा संसार बना हुआ है। शुरू में उसी स्पंदन से सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसको साइंस प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहती है। वाइब्रेशन का मतलब स्पंदन होता है, तिरकन होती है। प्राइमोडियल का मतलब होता है जो सृष्टि के शुरू से है, उसी को हम लोग सिंपल में सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब ये वेद उपनिषद नहीं है सज्जनों, ये तो उसके पार्ट हैं। सनातन धर्म का मीनिंग होता है कि वह धर्म जो बिफोर क्रिएशन, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन से था। और आप जितने भी धर्म है संसार में, उनके महापुरुषों की वाणियों की स्टडी करेंगे, सब ने सनातन की बात की है। बाइबल में भी कहते हैं इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। सृष्टि के आदि में एक आदि स्पंदन था, वर्ड था, और वही भगवान था। मुस्लिम्स लोग खुदा कहते हैं। खुदा मतलब जो खुद ब खुद है, जो क्रिएट नहीं हुआ, जो फ्रॉम द बिगिनिंग है। आप जितने भी धर्मों में जाएंगे, सिखों में गुरु नानक साहब कहते हैं जुगादी सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि शुरू में भी सच ये सत्य था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो प्राइमोडियल वाइब्रेशन, वो जो शक्ति है, वो प्राइमोडियल है। वो शक्ति पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। उस शक्ति का अनुभव ना आप आंखों से कर सकते, किसी भी इंद्रिय से नहीं कर सकते, ना कानों से कर सकते, ना त्वचा से कर सकते, ना जिह्वा से कर सकते, और ना बुद्धि से भी उसकी कल्पना कर सकते हैं। उसको उस पर मनन कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने की प्रयास कर सकते हैं। बुद्धि से भी परे, इंद्रियों से भी परे है, विज्ञान के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे भी परे है। तो ऐसी स्थिति में उसका अनुभव कैसे करेंगे? और इतनी पावरफुल है, क्योंकि साइंस ने इस बात को स्वीकार किया, जो चीज़ जितनी छोटी होती है उसमें उतना ही ज़्यादा पावर होता है। जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्ति होती है। तभी तो एटम बम का आविष्कार क्या है, उसमें क्या होता है, जब उसमें से एटम के कण निकलते हैं बाहर, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकले और उसमें इतनी एनर्जी होती है कि आपके लैंप को कई सौ वर्षों तक जला सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी होती है, कई वर्षों तक आपका लैंप जला सकता है। कल्पना कर सकते हैं एटॉमिक पावर कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म वस्तु जितनी ज़्यादा सूक्ष्म होगी उतनी ज़्यादा उसमें पावर होगा। वो शक्ति जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वह तो सूक्ष्मातीत है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म संसार में कुछ नहीं है। तो उस शक्ति को जब बाहर प्रकट करते हैं साइंस में, उसके कुछ भी अंश को आप देखते हैं विनाश कितना ज़बरदस्त होता है। और वही शक्ति हमारे अंदर बैठी है। तो उस शक्ति को हम इन इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, पर उस शक्ति को अनुभव करने का भी कुछ चीज़ें हमारे अंदर भगवान ने फिट कर रखी है, कुछ मशीनें फिट कर रखी है। वह शक्ति बाहर भी साउंड और लाइट के रूप में है। आप जब देखिए एटम बम का विस्फोट होता है, एक बहुत बड़ी आवाज़ होती है और प्रकाश होता है। हमारे अंदर भी वो शक्ति साउंड और लाइट के रूप में है। उस लाइट को किसी ने भर्गो ज्योति कहा, किसी ने दिव्य ज्योति कहा, किसी ने परम प्रकाश कहा, किसी ने नूरे इलाही कहा, किसी ने चांदना कहा, किसी ने आत्म ज्योति कहा, किसी ने अहर मजद कहा। ये भाषा में अलग अलग उसके डिस्क्रिप्शंस हैं। कहीं बर्निंग बुश के रूप में उसको मेंशन किया गया है।
पर वह शक्ति प्रकाश रूप में हमारे अंदर है और एक वाइब्रेशन के रूप में हमारे अंदर है। ये दोनों एक दूसरे के एक ही चीज़ के दो रूप है, समझ लीजिए। वाइब्रेशन, लाइट क्या कहते हैं, साइंस क्या कहते हैं, लाइट इज ऑल्सो वाइब्रेशन ऑफ फोटोन्स। प्रकाश भी जो है फोटोन्स का वाइब्रेशन है। तो अंतोगत तो सब वाइब्रेशन का खेल हो जाता है, पर इसके प्राकट्य मैनिफेस्टेड रूप जो है प्रकाश और साउंड है। तो वह लाइट हमारे अंदर है, पर साइंस की कोई भी मशीन उसको अनुभव नहीं कर पाती। लेकिन हमारे अंदर एक थर्ड आई है, जब वह हमारी खुल जाती है, उसको एनलाइटन महापुरुष से खोल सकता है, यूट्यूब और वीडियो के द्वारा नहीं खुल सकती सज्जनों। कई लोग कहते हैं अरे ये प्रैक्टिस करो तुम्हारी थर्ड आई खुल जाएगी, कभी नहीं खुलने की। आप कितना भी टाइम वेस्ट कर दीजिए, नहीं खुलेगी। तो थर्ड आई में जब हम मन को लगाते हैं, जब वो खुल जाती है और उससे जब आपका मन लगता है, तो वह योग मेटाफिजिकल योगा है। उस समय हमारा मस्तिष्क दाहिने ब्रेन से कनेक्ट रहता है और हमारे एक्शंस में परफेक्शन आते हैं। सज्जनों, समय हो गया, विषय तो और था, इसकी चर्चा हो सकता कल ही कंटिन्यू भी हो सकती है। तो अभी समय पूरा हो गया, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।